सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। इसका टॉपिक है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस की परीक्षा के द्वारा किन किन पदों पर भर्ती की जाती है। यानी यूपी पीसीएस में जो अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसमें कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। ये एक ऐसा वीडियो है जिसकी ज़रूरत हर अभ्यर्थी को पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि जब भी आप पीसीएस का मेंस क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू के पहले आपको ऑनलाइन बहुत सारे प्रपत्र भरने होते हैं। उन्हीं में से एक प्रपत्र होता है अधिमानी प्रपत्र। इसमें आपको अपनी पोस्ट को चॉइस फिलिंग करके देना होता है। ये प्रपत्र ऑनलाइन भरे जाते हैं तथा बहुत ही कम समय दिया जाता है इसको भरने के लिए। फिर उस समय अभ्यर्थी जिन्हें जानकारी नहीं होती है वे दूसरों को ढूंढते हैं गाइड करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसला होता है कि आपको कौन सा पद किस क्रम में चाहिए होता है। यानी आपको कौन सा पद किस क्रम में चाहिए आपसे ये पूछा जाता है। आपको पदों के नाम के आगे 1 2 3 4 करके क्रम भरना होता है, और जब तक आप पदों के बारे में अच्छे से जानेंगे नहीं, किस पद का कितना वेतनमान है, उस पर क्या काम होता है, नेचर ऑफ जॉब कैसा है, ये फील्ड का पद है या फिर आपका जो है ऑफिस वाला पद है, ये चीज़ थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है, तभी आप अच्छे से डिसीज़न ले सकते हैं। यानी कि पदों की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि पीसीएस में सिर्फ 2-4 जो नाम मेनली चलते हैं, जैसे एसडीएम है, डिप्टी एसपी है, इन्हीं को लोग जानते हैं, लेकिन पीसीएस में बहुत सारे पदों की भर्ती होती है और इनकी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को फिर शुरू करते हैं। हर साल लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस की परीक्षा में पदों की संख्या अलग अलग होती है और पदों के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। यानी कि हर तरह के पद हर बार नहीं भरे जाते हैं। अधियाचन जितने पदों का और जिस प्रकार के पदों का आयोग को प्राप्त होता है उन्हीं पे भर्ती होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आप सामने पीडीएफ देख रहे हैं, ये 2022 में जब पीसीएस की परीक्षा हुई थी उस समय इंटरव्यू के टाइम पे आयोग ने जो प्रपत्र भरवाया था कैंडिडेट से, ये उससे संबंधित पीडीएफ आप सामने देख रहे हैं। तो आइए एक एक करके पदों को देखते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा चर्चित पद है डिप्टी कलेक्टर यानी उप जिलाधिकारी यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या एसडीएम। इन विभिन्न नामों से इस पद को हम जानते हैं। ये पीसीएस की परीक्षा की सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है और पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठने वाले हर एस्पिरेंट की ख्वाहिश होती है कि उसे एसडीएम की ही पोस्ट मिले। इसका ग्रेड पे 5400 होता है और ये एक सिंपल ग्रेजुएशन वाला पद है, यानी इसमें अलग से आपको किसी कोर्स या एजुकेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से किया हुआ हो, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही इसमें कुछ अधिमानी भी दी हुई है। आप देख सकते हैं कि अगर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की आपने सेवा की है या फिर एनसीसी का आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें कुछ वेटेज दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पोस्ट है पुलिस उपाधीक्षक यानी डीवाईएसपी यानी डिप्टी एसपी। ये भी एक बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। इसमें भी आपको सिंपल ग्रेजुएशन के साथ अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। इसमें कुछ शारीरिक मापदंड निर्धारित किए गए हैं जो कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग हैं, उनको आगे हम देखेंगे। तीसरा नंबर खंड विकास अधिकारी यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ। ये भी 5400 ग्रेड पे मैट्रिक्स लेवल 10 का पद है। इसमें भी आप सिंपल ग्रेजुएशन के साथ हैं तो आप एलिजिबल हैं। और ये सामने इस कॉलम में ये 25 लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि उस समय 2022 में बीडीओ के 25 पद निकले थे, ये इसको दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। जिला पंचायती राज अधिकारी यानी डीपीआरओ डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ये भी एक बहुत ही अच्छा ज़िले पे टॉप 5 में आता है ये पद और मैट्रिक्स लेवल 10 ग्रेड पे 5400 का ये पद है। ये भी सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए है, लेकिन हर साल इसकी जो संख्या होती है वो बहुत ही कम ये पद निकलते हैं और कभी कभी तो शून्य पद होते हैं। आगे 5वें नंबर पे देखें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऑब्लिक सह जिला विद्यालय निरीक्षक उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद। ये पीईएस संवर्ग का पद है। बीएसए जिसे हम नॉर्मली जानते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट
बेसिक एजुकेशन ऑफिसर BSA, या फिर ADIS जो होते हैं वो भी इसी के समकक्ष होते हैं। और इसके समकक्ष बहुत सारे पद होते हैं जो मुख्यालयों में जिन पे भर्ती होती है, जैसे सहायक उप शिक्षा निदेशक का पद भी इसी के समकक्ष होता है। ये भी आपको जो है इसके लिए आपको PG चाहिए होता है। ये एक स्पेशल क्वालिफिकेशन वाला पोस्ट है। इसमें अगर आपके पास PG है तो फिर आपको इसके लिए आप एलिजिबल हैं। 6वें नंबर पर है अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर EO नगर पालिका ऑब्लिक सहायक नगर आयुक्त यानी असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा पद है और इसमें बहुत अच्छे प्रमोशन के चांसेस होते हैं। 5400 ग्रेड पे का ये पद है और सिंपल ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे देखें, अधीक्षक कारागार या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल SP, ये भी 5400 ग्रेड पे का पद है और ये एक बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है क्योंकि पूरे जेल का प्रशासन आपके हाथ में होता है और अशोक स्तंभ वाली वर्दी इसमें मिलती है और अच्छा प्रमोशन भी इसमें आपको मिलता है। ये भी सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए है। हालांकि इसमें कुछ शारीरिक मापदंड नॉमिनल से निर्धारित हैं, वो हम आगे देखेंगे। और यहाँ कुछ अधिमानी भी है लिखी हुई है जो आप देख रहे हैं। आगे देखें, 8वें नंबर पे है उप निबंधक का पद यानी सब रजिस्ट्रार का पद। ये एक स्पेशल योग्यता वाला पद है, हर व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने लॉ ग्रेजुएशन किया है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसमें आपको हिंदी का ज्ञान होना ज़रूरी है। 5400 ग्रेड पे का पद है ये। आपने देखा होगा जो ज़मीन की खरीद बिक्री जहाँ जिस ऑफिस में होती है, जहाँ पे रजिस्ट्री होती है, वो सब इन्हीं के ऑफिस से होता है ये सारा काम। तो ये एक अच्छा पद है लेकिन इसके लिए आपको लॉ ग्रेजुएशन चाहिए। 9 नंबर पे देखें, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड 2 यानी कि ये जो है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी। इसमें भी आपको हिंदी का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगेन ये भी एक स्पेशल योग्यता वाला पद है। अगर आपने ग्रेजुएशन में फ़िज़िक्स लिया हुआ था एज ए सब्जेक्ट या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिंपल ग्रेजुएशन वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसका ग्रेड पे 4800 है यानी ये मैट्रिक्स लेवल 8 पर आता है। आगे बढ़ें तो 10वें नंबर पर है कोषाधिकारी ऑब्लिक लेखाधिकारी का पद। कोषाधिकारी यानी ट्रेजरी ऑफिसर। पूरे जिले के अधिकारियों का वेतन इन्हीं के यहाँ से निर्गत होता है, ट्रेजरी से। और ये 5400 ग्रेड पे का पद है। यह पूरी तरह से ऑफिस में बैठ के काम करने वाला पद है। ये एक फील्ड का पद नहीं है। तो जो फील्ड की जॉब नहीं चाहते, पीसफुल रहकर ऑफिस में बैठकर कार्य करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चॉइस है। और ये भी सिंपल ग्रेजुएशन वाले इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए आपको कोई स्पेशल योग्यता भी नहीं चाहिए। तो 5400 ग्रेड पे एक बहुत ही अच्छा पद है। आगे देखें तो जिला समाज कल्याण अधिकारी यानी DSWO डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर का पद। एक ज़िले में 2 समाज कल्याण अधिकारी होते हैं। एक को समाज कल्याण अधिकारी बोलते हैं और दूसरे को जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास बोलते हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छा पद है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए जितनी भी योजनाएं सरकार चलाती है वो इन्हीं के माध्यम से ज़िले में एग्जीक्यूट की जाती हैं। तथा SC ST के छात्रों को स्कॉलरशिप जो दी जाती है तथा आश्रम पद्धति के विद्यालयों का संचालन जो होता है वो सब इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ये अपने आप में एक अच्छा पद है। इसका भी वेतनमान जो है ये मैट्रिक्स लेवल 10 पे आता है और 5400 ग्रेड पे का ये अच्छा पद है। सिंपल ग्रेजुएशन वाले इसके लिए एलिजिबल होते हैं। 12वें नंबर पे देखें, जिला कमांडेंट होमगार्ड। ये 5400 ग्रेड पे का पद है। इसमें भी आपको सिंपल ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट वाला पद नहीं है। ज़िले में जितने भी होमगार्ड्स होते हैं उनकी भर्ती करना और उनके निलंबन करने का अधिकार इनके पास में होता है। जैसे कि पुलिस विभाग में आप देखते हैं कि SP पुलिस का प्रशासन देखते हैं, उसी प्रकार से जिला होमगार्ड्स का प्रशासन जिला कमांडेंट होमगार्ड देखते हैं। 13वें नंबर पे ये लेखाधिकारी का पद है। नगर विकास विभाग का स्पेशल पद है। लेखाधिकारी यानी AO अकाउंटिंग ऑफिसर। ये भी सिंपल ग्रेजुएशन वाला पद है और 5400 ग्रेड पे अच्छा पद है। ये भी एक पीसफुल पद है, ऑफिस में बैठ के काम करने वाला पद है, फील्ड वाली जॉब ये नहीं है। 14 नंबर पर देखिए रसायनज्ञ
उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, ये भी मैट्रिक्स लेवल 10 का पद है, लेकिन इसके लिए आपको एक स्पेशल योग्यता चाहिए। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी होना ज़रूरी है तथा किसी लैब में मिनिमम 3 ईयर का केमिकल एनालिसिस खाद्य पदार्थों का आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि इनका काम ही होता है फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स का केमिकल एनालिसिस करना, उनकी क्वालिटी चेक करना, उनका क्वालिटी कंट्रोल करना। इसीलिए ये एक स्पेशल योग्यता वाला पद है। आप देख सकते हैं कि 2022 में जब विज्ञापन आया था तो 2 ही पद इसके थे और कुछ वरीयता भी दी हुई है, वो आप देख सकते हैं यहाँ लिखी हुई है। 15वें नंबर पर विशेष कार्याधिकारी कंप्यूटर, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, ये मैट्रिक्स लेवल 10 5400 ग्रेड पे का पद है, लेकिन ये एक स्पेशल योग्यता वाला पद है। इसमें आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग से आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आप मैथ में अगर आपने पीजी किया है, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं और साथ में आपको कंप्यूटर विज्ञान का 1 साल का पीजी लेवल का डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। यानी इसमें कंप्यूटर के जो स्पेशलिस्ट हैं वही इसके लिए पात्र हैं। ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं और खादी को प्रोत्साहन देना इनका काम होता है। 16 नंबर पे कर निर्धारण अधिकारी यानी टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, नगर विकास अनुभाग 4, इसमें आपको ये भी स्पेशल योग्यता वाला पद है। आपको ग्रेजुएशन में अगर आपके पास कॉमर्स था और 55% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन उत्तीर्ण किया है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये भी मैट्रिक्स लेवल 10 5400 ग्रेड पे का अच्छा पद है। 17 नंबर पर देखें, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, यूथ वेलफेयर ऑफिसर, ये भी सिंपल ग्रेजुएशन वाला पद है और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा विकास और युवा कल्याण के लिए जितनी योजनाएं चलती हैं वो इन्हीं के द्वारा चलती हैं। प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी भी इन्हीं के अंडर में रहकर काम करते हैं। तो ये भी एक मैट्रिक्स लेवल 10 का पद है, 4800 ग्रेड पे का ये पद है। सिंपल ग्रेजुएशन वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 नंबर पे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, माइनॉरिटीज़ के लिए ज़िले में जितनी भी योजनाएं चलती हैं वो सब इन्हीं के द्वारा चलाई जाती हैं। 4800 ग्रेड पे का ये पद है तथा सिंपल ग्रेजुएशन वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर, ये 4800 ग्रेड पे का पद है। सिंपल ग्रेजुएशन वाले इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी यहाँ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो पूरे ज़िले में जितना भी फूड मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत, वो सब इनके ही द्वारा किया जाता है। 20 नंबर पर देखें, जिला पूर्ति अधिकारी श्रेणी 2, ये भी 4800 ग्रेड पे का सिंपल ग्रेजुएशन वाला पद है, लेकिन इसमें आपको हिंदी का ज्ञान होना ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर यानी डीएसओ अपने आप में एक अच्छा पद माना जाता है। आगे देखिए 21वें नंबर पे सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, ये आपका जो है 4600 ग्रेड पे का पद है। इसमें भी आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए और हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है इसके लिए। तो जिला डिस्ट्रिक्ट में रोजगार प्रोत्साहन के लिए जितनी भी योजनाएं चलती हैं वो इन्हीं के द्वारा चलाई जाती हैं। 22 नंबर पे आबकारी निरीक्षक यानी एक्साइज इंस्पेक्टर, ये मैट्रिक्स लेवल 10 का पद है। इसमें भी आपको सिंपल ग्रेजुएशन वाले इसके लिए एलिजिबल होते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शारीरिक मापदंड निर्धारित है और अधिमानी आप देख सकते हैं जो सभी में ऊपर लिखी हुई थी वही यहाँ भी है। शारीरिक मापदंड की चर्चा अभी आगे हम करेंगे। 23 नंबर पे है प्रबंधक खादी तथा ग्रामोद्योग, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, ये मैट्रिक्स लेवल 7 का पद है और ये भी आपका सिंपल ग्रेजुएशन वाला पद है। इसमें हालांकि अगर व्यवसाय प्रशासन में आपके पास पीजी है तो आपको यहाँ पे कुछ अधिमानी दी जाती है। 24 नंबर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, ये भी सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए पद है। मैट्रिक्स लेवल 8 का पद है। जितने भी दिव्यांगजन हैं, डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स हैं, उनके कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं जिले में चलती हैं वो इन्हीं के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती हैं। इसमें कुछ अधिमानी भी लिखी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपने समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान में आपने कुछ आपके पास पीजी है या कुछ आपके पास डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पर
कुछ आपको वेटेज दिया जाएगा। और 25वें नंबर पर लिखा हुआ है नायब तहसीलदार। ये हालांकि मैट्रिक्स लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे का पद है, लेकिन अपने आप में ये एक अच्छा पद है क्योंकि आप सीधे मजिस्ट्रेट का पावर आपको मिलता है इसमें, और इसमें प्रमोशंस बहुत अच्छे होते हैं। कम समय में आपको अच्छा प्रमोशन मिलता है और आप लगभग 10 साल में एसडीएम के पद पर पहुंच जाते हैं। तो ये भी सिंपल ग्रेजुएशन वालों के लिए है और बहुत ही अच्छा पद है ये। आगे देखें 26 नंबर पे लिखा हुआ है वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी जहाँ पर डाइट में डीएलएड के प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेवल का पद है, क्लास 2 ऑफिसर का पद है, मैट्रिक्स लेवल 10 5400 ग्रेड पे का पद है। ये बीएसए के समकक्षीय पद होता है और ये इसके लिए ये एक स्पेशल पोस्ट है। सिंपल ग्रेजुएशन वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आपने पीजी किया है प्लस उसके साथ साथ अगर आपने बीएड किया है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अधिमानी यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ग्रुप 3 यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। ये स्पेशल पद हैं जो 2022 में ही आए थे, हर बार ये पद नहीं होते हैं। होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग से रिलेटेड ये 2 पद थे। एक था व्यवस्था अधिकारी का पद, राज्य संपत्ति विभाग के अंतर्गत, मैट्रिक्स लेवल 10 5400 ग्रेड पे का बहुत ही अच्छा पद है, लेकिन ये भी एक स्पेशल पद है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ ही साथ आपको होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में अगर ग्रेजुएशन किया है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा पद है। 28वें नंबर पर आप देखेंगे व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग, यानी कि इसमें भी आपको वही योग्यताएं चाहिए जो हमने अभी ऊपर देखी। व्यवस्था अधिकारी के मामले में व्यवस्थापक के पद, हालांकि ये मैट्रिक्स लेवल 7 का पद है, परंतु इसके लिए भी आपको होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा चाहिए या फिर आप ग्रेजुएशन होना चाहिए उस संबंधित फील्ड में। फिर अगला आ गया श्रम प्रवर्तन अधिकारी यानी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये भी एक स्पेशल योग्यता वाला पद है। इसका मैट्रिक्स लेवल 7 यानी ग्रेड पे 4600 का ये पद है और इसके लिए ये एक स्पेशल योग्यता वाला पद है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स या फिर सोशियोलॉजी ये सारे लिखे हुए हैं, इनको पढ़ लीजिए अच्छे से। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर पीजी होना चाहिए आपको इनमें से किसी एक में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये थी श्रम परिवर्तन अधिकारी की योग्यता की बात। अगला देखिए ग्रुप 5 में लिखा हुआ है टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स, प्राविधिक सहायता भू भौतिकी। ये 4600 ग्रेड पे मैट्रिक्स लेवल 7 का पद है। ये भी एक स्पेशल योग्यता वाला पद है। इसके लिए आपको भू भौतिकी यानी जियोफिजिक्स में आपको कम से कम 50% अंकों के साथ आपको पीजी होना ज़रूरी है तथा बीएससी स्तर पर भी आपके पास फिज़िक्स और मैथ होना बहुत ज़रूरी है। यानी बायो साइड से अगर किसी ने बीएससी की है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके आप देख सकते हैं कि 2022 में मात्र 2 ही पद थे। इसके अलावा बहुत सारे पद ऐसे भी थे जो इस पीडीएफ में नहीं थे, उनके बारे में भी मैं आपको एक शॉर्ट में जानकारी दे देती हूँ। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड वेलफेयर ऑफिसर का पद होता है। ये भी पीसीएस के थ्रू भरा जाता है। इसका ग्रेड पे 4800 होता है, मैट्रिक्स लेवल 8 पे आता है ये, और सामान्य स्नातक यानी सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद अगला पद आता है ARTO यानी असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी। इसके बारे में आप सबने ज़रूर सुना होगा। ये भी बहुत अच्छा पद है, जिले लेवल पे बहुत अच्छी इसमें आपकी पहचान बनती है। ग्रेड पे 5400 पे आता है, मैट्रिक्स लेवल 10, सामान्य स्नातक वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगला पद है डिप्टी जेलर। इसका ग्रेड पे 4600 होता है, सामान्य स्नातक वाले इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगला पद है CDPO यानी चाइल्ड
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, बाल विकास परियोजना अधिकारी। पहले ये पद लोअर पीसीएस के थ्रू भरा जाता था, लेकिन अब ये पद पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट के थ्रू भरा जाने लगा है। ये ब्लॉक लेवल पर इनकी पोस्टिंग होती है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी या सोशल वर्क लिया हुआ था वो इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। इसका ग्रेड पे 4200 होता है। अगला पद देखें आप, डीपीओ यानी जिला कार्यक्रम अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का पद होता है। जैसे सीडीपीओ ब्लॉक्स में बैठते हैं, वैसे ही इनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अधिकारी बैठते हैं। इनका ग्रेड पे 5400 होता है। मैट्रिक्स लेवल 10 पे आते हैं। सीडीपीओ और डीपीओ ये दोनों ही अधिकारी आईसीडीएस स्कीम को देखते हैं, और सीडीपीओ का जब प्रमोशन होता है तब वो डीपीओ बनते हैं। इसके बाद अगला पद जिला उद्यान अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर यानी डीटीओ। इसके लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर से होना ज़रूरी है, या फिर आपका हॉर्टिकल्चर में अगर आपने बीएससी किया है तो ही आप इसके लिए पात्र हैं। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए ये पद नहीं है। अगला पद है उपायुक्त उद्योग, कमिश्नर इंडस्ट्रीज़, ग्रेड पे 5400। ये सामान्य स्नातक वालों के लिए है। ये एक बहुत अच्छा पद है। और उसी के थोड़ा सा सबऑर्डिनेशन में आते हैं सहायक आयुक्त जिला उद्योग केंद्र, असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़। ये दोनों ही पद सामान्य स्नातक वालों के लिए हैं, और ग्रेड पे इसका सहायक आयुक्त जिला उद्योग केंद्र का 4800 होता है। उपायुक्त उद्योग और सहायक आयुक्त जिला उद्योग केंद्र, इन दोनों का ही काम जिले के उद्योगों को प्रोत्साहन देना तथा उससे संबंधित नीतियों को लागू करना होता है। तो ये आपने तमाम सारे पद देखे जो पीसीएस की परीक्षा के थ्रू भरे जाते हैं। आई होप कि अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पीसीएस में सिर्फ एसडीएम और डिप्टी एसपी ही नहीं, तमाम सारे पदों पे भर्ती होती है। हर बार पदों की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप चॉइस प्रेफरेंस करते समय कोई गलती ना करें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिनके लिए फ़िज़िकल पैरामीटर्स निर्धारित होते हैं, उनको भी पूरा करना होता है। तो पुलिस उपाधीक्षक यानी डिप्टी एसपी पद के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो सामने लिखे हुए हैं, आप इनको टेबल में देख सकते हैं। पुरुषों के लिए अलग है और महिलाओं के लिए अलग है। आप देख सकते हैं कि ऊंचाई यहाँ पर 165 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए चाहिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर की आपको हाइट चाहिए होती है। इसी प्रकार से जिला कमांडेंट होमगार्ड के लिए भी कुछ शारीरिक मापदंड निर्धारित हैं, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर अगेन आपको हाइट चाहिए, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट आपको चाहिए होती है जिला कमांडेंट होमगार्ड के पद के लिए। अधीक्षक कारागार यानी जेल एसपी के लिए शारीरिक मापदंड हैं, उसमें आपको हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर, और अलग से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिए। और आपको विज़न चाहिए 6x6। कैदियों को पकड़ना है, उनसे निपटना है, तो दृष्टि आपकी 6x6 तो होनी ही चाहिए। आप कार्य निरीक्षक, इस पद के लिए भी कुछ शारीरिक मापदंड निर्धारित हैं। पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। आप SC ST के लिए और अन्य महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। बाकी पैरामीटर्स जो हैं कुछ चेस्ट से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं, टेबल पे लिखा हुआ है। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पद के लिए फिजिकल पैरामीटर्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पुरुषों के लिए अगर ST के कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी रूप से रहने वालों के लिए 162 सेंटीमीटर की हाइट, तथा अदर कैंडिडेट्स के लिए 167.7 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पे मिनिमम चाहिए। इसी तरह चेस्ट के लिए भी कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये कुछ आयु सीमा में छूट के प्रावधान हैं, इनको भी आप देख लीजिए। तो ये हमने डिस्कस किया आज के इस वीडियो में कि पीसीएस में किन किन पदों पे भर्ती होती है, किस पद का कितना ग्रेड पे है, और तमाम सारे पद मैंने आपको बताए। इसके बाद
फिज़िकल पैरामीटर्स भी हमने डिस्कस किए कि किस पद के लिए क्या फ़िज़िकल पैरामीटर्स हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपनी क्वेरीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।